नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम डीडीयू के माइनर सब्जेक्ट राष्ट्र गौरव के एंशियंट हिस्ट्री में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 22, सी 24, डी 14। तो जिसका सही आंसर होगा 24, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी अजितनाथ, सी ऋषभदेव, डी अरिस्टोनेमी। तो जिसका ऑप्शन सी सही होगा, ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 3। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? ए महावीर स्वामी, बी सिद्धार्थ, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। जिसका सही आंसर होगा सी पार्श्वनाथ। प्रश्न संख्या 4। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी सिद्धार्थ। तो जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 5। जैन धर्म के संस्थापक थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, डी सिद्धार्थ। जिसका ऑप्शन ए सही होगा, ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 6। महावीर का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या ए 550 ईसा पूर्व में, बी 560 ईसा पूर्व में, सी 530 ईसा पूर्व में, डी 540 ईसा पूर्व में। जिसका आंसर डी सही होगा, 540 ईसा पूर्व। सातवां प्रश्न संख्या 7वां। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन ए है मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलग्राम वैशाली, डी पावापुरी राजगीर। जिसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, कुंडलग्राम वैशाली। प्रश्न संख्या 8। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जिसका ए ऑप्शन है सल्लाल, बी लिच्छवी, सी साक, डी यांत्रिक। तो जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, यांत्रिक। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 9 है महावीर के बचपन का क्या नाम था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, वर्धमान। प्रश्न संख्या 10। महावीर के पिता का क्या नाम था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 11। महावीर की माता का क्या नाम था? ए त्रिशला, बी यशोदा, सी अन्नोजा प्रियदर्शनी, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, त्रिशला। प्रश्न संख्या 12। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? ए त्रिशला, बी अन्नोजा प्रियदर्शनी, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, यशोदा। प्रश्न संख्या 13। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? ए त्रिशला, बी अन्नोजा प्रियदर्शनी, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, अन्नोजा प्रियदर्शनी। प्रश्न संख्या 14। महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ए साल वृक्ष के नीचे, बी बरगद का वृक्ष, सी पीपल का वृक्ष, डी अमृत का वृक्ष। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, साल का वृक्ष। प्रश्न संख्या 15। महावीर के किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पहला ए ऑप्शन है जृंभिक के समीप गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन संख्या बी जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, सी जृंभिक के समीप सरस्वती नदी के तट पर, डी जृंभिक के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 16। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए विपिन, बी प्रभास, सी जमाली, डी योशुद। तो ऑप्शन संख्या सी सही होगा, जमाली, जो इनके दामाद भी थे। प्रश्न संख्या 17। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था?
ए प्राकृतिक भाषा, बी संस्कृत, सी ब्रज, डी उर्दू। अब प्रश्न संख्या ए सही होगा, जिसका जो प्राकृति है, प्राकृत भाषा है। प्रश्न संख्या 18, जियो और जीने दो किसने कहा था? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर स्वामी। जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 19, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 668 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई? ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलग्राम वैशाली, डी पावापुरी राजगीर यानी बिहार। तो जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, पावापुरी राजगीर बिहार। प्रश्न संख्या 20, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए सुधर्मन, बी व्रजस्वामी, डी सी गोशाल, डी मल्लीनाथ। तो जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, सुधर्मन। प्रश्न संख्या 21, महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए वैशाली, बी वाराणसी, सी कुंडलग्राम, डी पावा। तो जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, पावा। प्रश्न संख्या 22, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है? ए सांड, बी हाथी, सी सर्प, डी सिंह। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, सांड। द्वितीय जैन तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है? ए सांड, बी सर्प, सी सिंह, डी हाथी। जिसका ऑप्शन संख्या सही डी है, हाथी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? ए सांड, बी सर्प, सी सिंह, डी हाथी। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, सर्प। 25वां प्रश्न है, 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है? ए सांड, बी सर्प, सी सिंह, डी हाथी। जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है, सिंह। 26वें जैन तीर्थ श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुए थे? जिसका ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आइए अब हम आगे 27वें प्रश्न को देखते हैं। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए दिगंबर नग्न रहने वाले, बी श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सी नीलांबर नीला वस्त्र धारण करने वाले, या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, श्वेतांबर। 28वां प्रश्न, भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए दिगंबर नग्न रहने वाले, बी श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सी नीलांबर नीला वस्त्र धारण करने वाले, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, दिगंबर। प्रश्न संख्या 29वां, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? प्रश्न संख्या 1, 290 ईसा पूर्व, प्रश्न संख्या बी 310 ईसा पूर्व, सी 300 ईसा पूर्व, डी 301 ईसा पूर्व। जिसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, 300 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 30, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलग्राम, डी पावापुरी। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, पाटलिपुत्र। आइए अब आगे हम गौतम बुद्ध के बारे में, उनके कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? ए शाक क्षत्रिय परिवार में, बी कुरु क्षत्रिय परिवार में, सी यदुवंशी क्षत्रिय परिवार में, डी चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, शाका क्षत्रिय परिवार में। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ यानी बनारस, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, सारनाथ। प्राचीन भारतीय इतिहास का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भारतीय दर्शन प्रणाली सेट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? ए दुनिया पीड़ा से भरा है,
बी इच्छा दुख का कारण है, सी इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, डी दूर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? ए कश्मीर में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी राजगीर में। तो जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, राजगीर में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो ए महाकश्यप, बी मोगलीपुत्र, सी वसुमित्र, डी ऋषभदेव। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही होगा, महाकश्यप। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो जिसका ऑप्शन संख्या ए है, महाकश्यप, बी मोगलीपुत्र, सी वसुमित्र, डी ऋषभदेव। जिसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा, मोगलीपुत्र टिस्सा। प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो प्रश्न ए है 25, बी 26 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो ऑप्शन संख्या सी सही है, 35 वर्ष की उम्र में। प्रश्न संख्या 8, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ए जागृत, बी प्रबुद्ध, सी सन्यासी, या डी ए और बी दोनों। तो जिसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, जागृत और प्रबुद्धता, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ऑप्शन संख्या ए पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक, बी अशोक और शिशुपाल, सी बिंबिसार और बिंदुसार, डी जरासंध और अजातशत्रु। जिसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा, पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक ने। प्रश्न संख्या 10 और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? ए सरिपुत्ता और मोगलाना, बी आनंद कश्यपा एंड उपाली, सी सुद्धोधन एंड राहुल, डी उपरोक्त सभी। जिसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, सुद्धोधन एंड राहुल। आपको हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।